दोस्तों कहते हैं कि अगर घर के भेदियों को ढूंढना हो ना तो ऐसा जाल फेंको जिसके लालच से वो निकल ना पाए। जो सच्चा सीधा ईमानदार होगा वो उस जाल में नहीं फंसेगा, निकल जाएगा। जो लालची होगा, जो भेदी होगा, जो गद्दार होगा वो उसमें फंसेगा। क्या पंजाब में कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही खेल खेला है? बात तो हो ही सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई ये नहीं है कि मैं मेरे को जो लगता है कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है मैं कह देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो ठीक है। वो हम थोड़ा सा ज्यादा वोकल हैं, हमारे में ज्यादा थोड़ी सी डेमोक्रेसी है, वो बाकी पार्टियों में नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे में हमें थोड़ी सी जो वोकल है वो कम करना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चाहे चन्नी जी हो या बाकी हो, मैंने आपको क्या कहा कि चन्नी जी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मैं चन्नी जी के लिए हूं, चन्नी जी मेरे लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सब कांग्रेस के लिए हैं। हमारा सबका लीडर एक है, वो राहुल गांधी है, खाड़गे जी हैं, और इधर भूपेश बघेल जी हैं। हम सब मिलके काम करेंगे। बीजेपी पे कैप्टन जा चुके हैं, बरंग पत्ते की तरह पड़े हुए हैं। कल जो हुक्म का यक्का थे, आज बरंग पत्ते की तरह पड़े हुए हैं। जाखड़ साहब हैं, बरंग पत्ते की तरह पड़े हुए हैं। बिट्टू जी हैं, उनको खेलने का मौका ही नहीं दे रहे। तो बाकियों ने बीजेपी पे जाकर बरंग पत्ते की तरह थोड़ा रहना है। इधर तो कोई हुक्म का यक्का है, कोई किसी और का यक्का है। अभी 3 बयान मैंने किस लिए सुना आपको? एक है प्रताप सिंह बाजवा, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब में, जिन्हें कंटिन्यू किया गया। एक है राजकुमार वेरका, जो पंजाब के सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और चन्नी वाले ग्रुप में दिखे हैं ये, और ये उन कमेटियों में भी हैं। और तीसरे हैं जो सरदार जी, एक देखे होंगे आपने, प्रगट सिंह, सीनियर कांग्रेस नेता, पूर्व हॉकी कप्तान हमारे। तीनों के बयानों से एक चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं आज की ये संभावना हो सकती है। दरअसल आज के वीडियो का क्रक्स, अगर मैं पहले ही आपको एक लाइन में बता दूं तो क्रक्स ये है कि जो पंजाब में उथल पुथल है, ये कांग्रेस हाईकमान ने जानबूझ के की है। क्या कांग्रेस हाईकमान को मालूम था कि ऐसा होगा, फिर भी राहुल गांधी ने कहा कर दीजिए? क्योंकि ये उथल पुथल से जहां पंजाब में कांग्रेस को इमेज को नुकसान हो रहा है, वहीं राहुल गांधी का मानना, मेरे सूत्र ने जो बताया कि राहुल गांधी का मानना था कि ये एक तरह का समुद्र मंथन है। इस समुद्र मंथन से विष और अमृत निकालना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन अभी तक जो निकला उससे राहुल गांधी के ने अगर ये जानबूझ के किया है तो काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। क्योंकि काली भेड़ें कौन है पंजाब में, ये जानना चाहते थे राहुल गांधी कोई भी चीज़ फाइनल करने से पहले, और वो काली भेड़ों का थोड़ा सा पर्दाफाश, थोड़ा सा क्या, काफ़ी हद तक पर्दाफाश इस पंजाब मसले में हो गया है। अब राहुल गांधी को ये क्यों करना पड़ा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। कैसे किया, क्या हो किया, ये बाद में बताता हूँ। वो इसलिए करना पड़ा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी से सबक लिया। जिस तरह से टीएमसी के 80 विधायकों में से तकरीबन 60 विधायक तोड़ लिए गए और उन्होंने सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया वहाँ पर टीएमसी बन के, और ममता बनर्जी और उनके लोगों को साइड कर दिया। राहुल गांधी को ये डर था या ये आशंका है कि पंजाब में बीजेपी अपने दम पर कुछ कर नहीं सकती। पंजाब में अगर कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज़्यादा आती है, सरकार बनाने की स्थिति आती है, तो कहीं जो तृणमूल कांग्रेस के साथ किया अमित शाह ने बंगाल में, वो पंजाब में कांग्रेस के साथ ना करे। क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि अब
2 महीना डेरा पंजाब में डालेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई मालूम है आपको? इसकी जिम्मेदारी दी गई रवनीत बिट्टू को। रवनीत बिट्टू को यूं ही केंद्रीय कैबिनेट से नहीं निकाला गया है, यूं ही उन्हें राज्यसभा भेजने की बजाय पंजाब में उतारा जा रहा है, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने तो साथ दिया। अब 1 साल 1.5 साल में किसी को मंत्री से हटा देना उसके बदले में, ये तो मैसेजिंग अच्छी नहीं जाती, लेकिन फिर भी बीजेपी ने ये किया। इसके पीछे यही सोची समझी साजिश है कि रवनीत बिट्टू कांग्रेस के अंदर कौन कौन सी अभी काली भेड़ें हैं उनसे संपर्क साधना था, और उन्होंने किया भी, उन्होंने संपर्क साधा भी। जैसे ये सारा मामला हुआ, ये रवनीत बिट्टू को जिम्मेदारी दी गई थी। ये राहुल गांधी को आशंका थी और इस सारी खबर राहुल गांधी को पहुंच गई थी कि कुछ ऐसा होगा, इसलिए राजा वड़िंग को, जिनको चेंज करना था, उनको बदलना तय था, वो फैसला लास्ट मोमेंट पर चेंज किया गया। राजा वड़िंग को कंटिन्यू किया गया ताकि एक भूचाल आए, एक जो है उथल पुथल मचे, और उस उथल पुथल में वो लोग छन के बाहर आ जाएं जो सही में कांग्रेस के अंदर काली भेड़ है। अब आप 5 दिन का कांग्रेस का, पंजाब कांग्रेस का पूरा जो अब तक हुआ है वो घटनाक्रम देखिए, अपने दिमाग में रिवाइंड कीजिए, और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कौन एक्सपोज हुआ। नाम चल रहा है राजा वड़िंग बनाम चन्नी की लड़ाई। राजा वड़िंग ने, जिस दिन से ये सब हुआ है, राजा वड़िंग ने एक बार भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो ये बताती हो कि वो इस फ्रैक्शन, जो कांग्रेस के अंदर कड़वाहट है या गुटबाजी है, उसको बढ़ाती हो या उसके फेवर में जाती हो। राजा वड़िंग ने ये कहा है कि चन्नी मेरे बड़े भाई हैं, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, चन्नी ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। चन्नी के घर में बैठ के होती हैं उनकी फोटोग्राफ्स राजा वड़िंग शेयर कर रहे हैं, और यूनिटी इन स्ट्रेंथ करके वो भी जो है वो उसको कैप्शन दे रहे हैं राजा वड़िंग। चरणजीत सिंह चन्नी बैठकें 2 कर ली, शक्ति प्रदर्शन कर लिया, दिल्ली तक पहुंच गए, एक बयान नहीं दिया जो कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत के सुर सुनाता हो। सिर्फ इतना उन्होंने लिखा था ट्विटर में कि कुछ शिकायतें हैं वो हाईकमान से हम रखेंगे, हाईकमान के सामने रखेंगे। एक बयान भी ऐसा नहीं दिया। जो बयानबाजी हुई वो किसकी तरफ से हुई? वो हुई जो समर्थक थे वहां पर। चन्नी का कोई बयान नहीं आया। पहले 1-2 दिन यही खेल चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो ये गुट में बटे हुए नेता हैं, इन्हें गेम समझ में आ गई कि ये गेम दरअसल हाईकमान से हुई है, और इस गेम करते ही बीजेपी का सेल एक्टिव हो गया और रवनीत बिट्टू के जो सूत्र हैं वो कांटेक्ट में आ गए, और उस कांटेक्ट का असर ये था कि कांग्रेस के अंदर उबाल ला दो, कांग्रेस को इतना कमज़ोर कर दो कि किसी भी हाल में सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में रिपीट होनी चाहिए। बीजेपी का मकसद, चलो आगे बताता हूं, पहले मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूं कि बीजेपी ये सब क्यों कर रही। तो ये सब हुआ। अब जैसे जैसे दिन बीतने के साथ चीजें साफ हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको राजकुमार वेरका और प्रगट सिंह के बयान सुनाए। राजकुमार वेरका और प्रगट सिंह दोनों चन्नी की बैठकों में थे। दोनों ने क्या कहा? प्रगट सिंह ने कहा कि हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए हम खुल के बोल लेते हैं। राजकुमार वेरका की बात पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा चन्नी के साथ मैं खड़ा हूँ, चन्नी मेरे साथ खड़ा है, लेकिन हमारा नेता राहुल गांधी है और राहुल गांधी ही जो कहेगा वो होगा। अब इस पे आप ध्यान दीजिए। फिर आप प्रताप सिंह बाजवा जो एलओपी है, उनका वो बीजेपी वाली बात पे जरा जवाब सुनिए। जब उनको इस सारे मसले पर बीजेपी का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि समझ में आ गया, सबको मैसेज पहुंच गया कि ये खेल
बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं लोग, उनको एक्सपोज करने के लिए था, और बीजेपी में जाने का फायदा कोई नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, ये मैसेज लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए अमरिंदर सिंह, रवनीत बिट्टू, जाखड़, इन सब के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पूरी कहानी मैंने बयां कर दी, लेकिन ये तो बताया नहीं कि वो काली भेड़ें कौन थी, कौन एक्सपोज हुआ। देखिए, काली भेड़ें कौन है कौन नहीं है ये मैं पुख्ता तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग एक्सपोज हुए हैं वो आपके सामने, रवनीत बिट्टू का मैंने आपको बताया। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, अगर मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात तो शायद, अगर ना समझा पा रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि मेरी बात को समझिएगा। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किस तरह से चन्नी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया, राजा वड़िंग ने सारा कुछ चन्नी के फेवर में और कांग्रेस पार्टी के फेवर में जवाब दिया, किसी को कोई धमकी या किसी तरह का कोई वो नहीं किया उन्होंने। एक ही शख्स था, एक ही शख्स जो इस सब के बीच में सबसे पहले कहाँ पहुंचा? अमित शाह के दरबार में, और नाम सुखजिंदर रंधावा। कई बार एक्स्ट्रा चालाकी भारी पड़ जाती है। लोग कह रहे हैं कि सुखजिंदर रंधावा सबसे पहले अमित शाह की शरण में इसलिए पहुंचे कि उन्हें लगा कि ये खेल हो गया है, अब बीजेपी से बड़ी मलाई खाने का पहला नंबर, पहला हक मेरा है, और इसलिए मैं जाके ये मैसेज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूं, बाकी मेरी टीम के सदस्य हैं। अमित शाह से मिले, अमित शाह से मिलने का तो चलिए उन्होंने रीज़न भी दे दिया। वो जो चुग से मिले बीजेपी के राज्यसभा सांसद पंजाब से, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन वैसी नहीं दे सके अभी तक रंधावा जिस पे विश्वास किया जा सके, पहला पॉइंट। दूसरा, बयान चन्नी का नहीं, राजा का नहीं, सुखजिंदर रंधावा अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने उसी दिन हाई कमान के फैसले पर सवाल उठाया, जब उन्होंने कहा कि जब यही फैसला होना था तो मीटिंगें क्यों की गई। नाराजगी लोगों की है, ये हाई कमान को पता होना चाहिए। ये सवाल सबसे पहले और अकेले सुखजिंदर रंधावा ने उठाया उस दिन। क्यों? उसके बाद सुखजिंदर रंधावा को शाम होते होते समझ में आ गया कि मेरा पासा थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है, मैं बीजेपी के कैंप में दिखाई देने लगा हूं। इसलिए वो तुरंत अगली बैठक में चन्नी के घर पहुंचे और इस तरह की ये यारी दोस्ती वाली फोटोग्राफ्स रिलीज़ की गई, और साथ में जो पहली बैठक में नहीं थे, कुछ नहीं था, वो भी उसमें शामिल किए गए, जैसे भारत भूषण आशु, जो लंबी दाढ़ी वाले एक हिंदू आपको दिख रहे होंगे, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश सुखजिंदर रंधावा ने किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि खेल हो गया। ऐसे ही लोगों को पहचानने के लिए राहुल गांधी ने ये जाल फेंका था, ताकि ये ऐसी भेड़ें उस जाल में फंस जाएं। और रवनीत बिट्टू कांग्रेसी हैं, हमेशा कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में गए, उनके अभी भी कांग्रेस के अंदर लिंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल सिंह ढिल्लों जो बीजेपी ने अध्यक्ष बनाए हैं, तो वो भी कांग्रेस से ही, लेकिन वो इतने बड़े नहीं, या उनके इतने कांग्रेस में दोस्ती नहीं थी, वो तो अमरिंदर सिंह के सहारे ही चले हुए थे कि वो खेल कर पाते। चेहरा दिया गया केवल सिंह ढिल्लों। केवल सिंह ढिल्लों को क्यों बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, ये भी एक लाइन में मैं आपको बताता हूं कि केवल सिंह ढिल्लों को इसलिए अध्यक्ष बनाया पंजाब में कांग्रेस बीजेपी ने, क्योंकि वो मालूम है कि चौथे नंबर की पार्टी है। लेकिन आप देखिए, जब हिमंता बिस्वा शर्मा को कमान सौंपती है असम में बीजेपी, या शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में सौंपती है, या जितने भी दूसरी पार्टीज है, तो उन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, साधन संपन्न लोग हैं ये लोग। साधन जुटाने में और साधन खड़े करने में बहुत संपन्न है, जो कि सुनील जाखड़ पंजाब में नहीं थे। केवल सिंह ढिल्लों बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेस एम्पायर है, ये उसमें सक्षम है। और आपको मालूम ही है
कि जब किसी को तोड़ना हो, किसी को इधर उधर करना हो, तो वो साधन का संपन्न होना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, अब सुखजिंदर रंधावा पे वापस लौटते हैं। देखिए, सुखजिंदर रंधावा की दिक्कत क्या है, पहले मैं इसको आपको बताता हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के साथ चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीर है, राजा वड़िंग की तस्वीर है और भारत भूषण आशु की तस्वीर है। तीनों तस्वीरों में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी कि राहुल गांधी जो अपनापन दिखाते हैं किसी के साथ, जब जफ्फी डालते हैं, क्लोज फोटो खींचते हैं, वो आपको दिख रही होगी। लेकिन ऐसी फोटो रंधावा की आपको एक भी नहीं मिलेगी, एक भी फोटो नहीं मिलेगी। रंधावा को उम्मीद मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन जब उन्हें वो उम्मीद कम होती नजर आई तो फिर इस खेल में वो दोनों तरफ से खेलने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी तरह से बीजेपी के तरफ चले गए, उनको भी ये बात समझ में आ गई है कि अब बीजेपी के साथ जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, अपनी सीट भी हार जाएंगे, क्योंकि वो 68 साल के हैं। आखिरी विधानसभा चुनाव है, अगले बार तो वो 73 के हो जाएंगे, तब शायद रेस में ना हो, शायद विधायकी की टिकट में भी ना हो। ये उनका आखिरी चुनाव है। इच्छा मुख्यमंत्री बनने की थी, उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए थे। दिल में टीस है कि पिछली बार रंधावा का नाम जब अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो इन्हीं रंधावा का नाम सबसे आगे था रिप्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने खेल किया कि जट सिख या तो मैं या कोई नहीं, दलित के नाम पे फिर चन्नी का नंबर लग गया, वरना चन्नी कहीं रेस में थे ही नहीं। वो टीस रंधावा का अभी भी है कि उस वक्त उप मुख्यमंत्री बन के सेटिस्फेक्शन उनको करनी पड़ी, वो टीस अभी भी कहीं है। तो ये एक जो है ना राजनीति में बड़ा अजीब सा खेल है। अब एक पॉइंट यहाँ ये भी उठता है कि सुखजिंदर रंधावा तो एआईसीसी के आदमी हैं, इतना बड़ा जिम्मा दिया गया है, प्रभारी राजस्थान का बना है, तो वहाँ से भी अपुष्ट खबरें ये हैं कि राजस्थान को लेकर भी उनकी शिकायतें हाईकमान तक पहुँची है। वो एक तरफा एक गुट को वहाँ पर प्रमोट करने में या उनके काम ज़्यादा करने में लगे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं बता ही देता हूँ कि अशोक गहलोत और डोटासरा कैंप को या अशोक गहलोत को खास करके वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा शिकायतें दिल्ली तक पहुँची है और इसकी पुष्टि भी हो जाती है अपना पर। देखिए, नेता कई बार कैसे गलती भी कर जाते हैं, अशोक गहलोत जैसे जादूगर भी। जिस दिन रंधावा दिल्ली में अमित शाह से मिलते हैं, उसी दिन उस बैठक के बाद अशोक गहलोत रंधावा के फेवर में ये ट्वीट करते हैं कि श्री सुखजिंदर आईएनसी परिवार पंजाब के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक है। उनके पिता एवं पूर्व पंजाब प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोख सिंह रंधावा ने पंजाब में अशांति के समय बिना डरे देश की एकता अखंडता का खुलकर पक्ष लिया। वो गिने चुने राजनेताओं में से थे जिन्होंने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अशोक गहलोत को रंधावा के फेवर में ये एक्स पर ये मैसेज डालने की, ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी? रंधावा को क्यों शील्ड देने लगे, तुरंत उनके बचाव में आ गए जब अमित शाह से उनकी बैठक की खबरें बाहर आई? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चल तो रहा है, फेवरिज्म कुछ चल रहा है। और ये भी तय था कि अब रंधावा जल्द ही प्रभारी पद से वहाँ से मुक्त होंगे, उन्हें पंजाब में भेज दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। और एक चीज़ और देखी होगी आपने कि जैसे ही ये सब हुआ, उनकी मीटिंग का जिक्र आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद एक वीडियो सुखजिंदर रंधावा ने, मुझे मिला नहीं मिलेगा, सोशल मीडिया पे कहीं डाला था, जहां वो डोटासरा के साथ बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, फाइलें करा रहे हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा की जा रही है और वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो डैमेज कंट्रोल की चीज़ें थी। रंधावा जी का ये कदम दरअसल बहुत कुछ एक्सपोज कर गया और रंधावा जी का अमित शाह जी से मिलना, चुग से मिलना, ये खबरें आना, ये जो बगावती कैंप है या जो भी कह ले चन्नी कैंप है, इनको भी
झटका दे गया, इसलिए ये सुर बदल रहे हैं। जो चन्नी के साथ लोग हैं, सुर इनके यही है कि है तो हम कांग्रेस में ही रहेंगे, राहुल गांधी ही नेता हैं, बस एक बार हमारी बात सुन ले। और बात तो राहुल गांधी सुनेंगे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदलने का तय था, ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब ये सूचियां जारी हुई तो नॉर्मली होता कांग्रेस में ये है कि जब किसी अध्यक्ष या एलओपी को एक्सटेंशन दिया जाता है, क्योंकि 2022 से अप्रैल 2022 से ये अमरिंदर सिंह जो है वो अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, तो ये था कि भाई अप्रैल में मार्च बीच चुनाव में तो बदल नहीं सकते, उससे पहले इनको बदलना था। टेन्योर का तकरीबन 5-6 महीने बचा, इनका भी 6-7 महीने बचा है, 8 महीने, तो इनको बदलना था। लेकिन जब एक्सटेंशन दी जाती है तो एक अलग लेटर जारी होता है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें लिखा जाता है कि फलां सिंह को अध्यक्ष पद के तौर पर चुनाव तक कंटिन्यू किया जाता है या चुनाव तक एक्सटेंशन दी जाती है, इस तरह का कहा जाता है। लेकिन राजा वड़िंग के मामले में ये जो कमेटियों का चिट्ठी जारी हुई, इसी में नीचे लिखा गया, सिंपल भाषा में लिखा गया कि श्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग एंड श्री प्रताप सिंह बाजवा विल कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी एंड लीडर ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी इन पंजाब रिस्पेक्टिवली। कब तक नहीं इसमें लिखा गया कहीं, तो ये एक स्कोप अभी भी छोड़ता है कि शायद राजा वड़िंग को जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। शायद उनके पास ये मैसेज है कि आपको बदला भी जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो, इसीलिए वो जैसा हाईकमान की भाषा है उसी भाषा में बोल रहे हैं। भूपेश बघेल चंडीगढ़ में है और चन्नी कैंप के लोग दिल्ली में है, राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। भूपेश बघेल जानबूझकर 5 दिन के लिए चंडीगढ़ गए, 5 दिन, क्योंकि वो जानते थे ये लोग पहले दिल्ली आएंगे, तो ऐसा नहीं कि एक दिन बैठा करके इनको मौका ही ना मिले। 5 दिन इसलिए भूपेश बघेल वहाँ हैं कि इन्हें मौका मिले कि आप दिल्ली से हो आइए, उसके बाद आके बैठिए। अब ये जो कमेटियाँ बन गई हैं, काम तो यही कमेटियाँ करेंगी, क्योंकि भूपेश बघेल ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं इन कमेटियों की बैठक लेने आया हूँ। इसका मतलब ये जो बनी है कमेटियाँ, काम तो यही करेगी। अब राजा वड़िंग को बदलते या नहीं बदलते इसका मुझे नहीं मालूम।